हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो है सभी क्वेश्चंस हरियाणा जीके के करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एचएससी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके जो है एस्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और तो इनमें से हम कम से कम भी आज 20 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और ये आपकी एचएससी की बुक है, इसमें से हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कम से कम भी इस बुक में आपके 500 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो मेन क्वेश्चन हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम में हमें हमेशा देखने को मिलते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच बीच में से हम इनको देखते चलेंगे। यहाँ पे देखो, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पंचकुला, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, पंचकुला। उसके बाद है अगला, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन है, कितने। ये क्वेश्चंस भी आने वाला आ सकता है, और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने यानी भूभाग यहाँ पे पूछा गया है, तो वो है 3.65%, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की योजना की शुरुआत किस साल हुई थी, कौन से वर्ष हुई थी। ये हुई थी आपकी 2020 में हुई थी, ओके। वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ हरियाणा के गांव कल्याणा में उपलब्ध होता है। तो कहाँ होता है ये, हिलना। कौन सा पत्थर है ये, तो ये है हिलना पत्थर, ठीक है। उसके बाद है, जिला रेवाड़ी में किस स्थान पर स्लेट पत्थर बहुत मात्रा में मिलता है। तो कहाँ मिलता है, ये मिलता है कुंड नामक स्थान पर। कहाँ कहाँ मिलता है, कुंड नामक एक जगह है, वहाँ पे ये जो है स्लेट पत्थर बहुत जो है अधिक मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद है, जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में। तो ये है चीनी मिट्टी हो गया, चूने का पत्थर हो गया, तांबा हो गया, ये सभी के सभी यानी वहाँ पे मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है। किसका, तेल का। तेल शोधक कारखाना पूछा गया है, तो ये है पानीपत में। और उसके बाद है, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, ये है हरिगंधा, ठीक है। कौन सी है, हरिगंधा। और नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दाल रोटी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 2013 में हुई थी। किसकी, दाल रोटी योजना की शुरुआत, ताकि कोई भी जो भूखा न सोए, सभी को खाना मिले, ठीक है। तो ये दाल रोटी की योजना चलाई गई थी, कौन से उसमें, तो ये चलाई गई थी 2023 में। नेक्स्ट है, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है। तो ये होता है शोरा। कौन सा होता है, शोरा। कई बार मान लो एग्जाम में आ जाए कि कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से ये ऑप्शन भी आप देख लीजिए, हो सकता है नहीं में भी आ सकता है, लेकिन जो है वो है शोरा, ठीक है। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है, ये पाया जाता है चूना, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, रोहतक में। उसके बाद है, हरियाणा के जिंद जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन कौन से वृक्ष यहाँ पे, तीनों के तीनों दे दिए। एक तो शीशम हो गया, सफेदा हो गया, कीकर हो गया। सफ़ेदे वो होते हैं जो आपने देखे होंगे, जो नदियों के साइड में से लाइन सी होती है, उनकी लाइन में उनको लगाया जाता है ना, तो वे सफ़ेदे होते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जिंद जिले में। और नेक्स्ट है, हरियाणा में सरस्वती वन्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये कैथल में है। कहाँ, ये कैथल में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के लिए उत्पादन है, उत्पादन में सबसे अग्रणी यानी सबसे आगे है, तो वो है सोनीपत। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, कौन सा है, सोनीपत,
ठीक है, जहाँ पे क्या है, खुम्बी की फसल वहाँ पे ज़्यादा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, जिंद को जिले का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1966 में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसका ज़िला मुख्यालय जो है कहाँ पे है? वो है नारनौल में। तो ये कौन सा ज़िला है? तो ये है अपना, तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, महेंद्रगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था ऑप्शन सी, सरफाबाद। ये सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और कम से कम भी हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? यानी प्राचीन काल में पहले ये किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था गवन भवाना। ठीक है, गवब भवाना के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, हाँ भाई देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे तीनों के दिए हैं, इसमें पूछा गया है 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था? ठीक है, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पहला किसके बीच में हुआ था? फर्स्ट हुआ था अपना पहला हुआ था इन दोनों के, बाबा इब्राहिम लोदी। और कब हुआ था ये हुआ था 1526 में। और सेकंड जो हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और ये हुआ था 1556 में। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये पहले भी जो है आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, कोई ना कोई इन तीनों में से कोई ना कोई युद्ध इसमें से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है पलवल को ज़िले का दर्जा तो कब मिला था? ये मिला था 2008 में। ठीक है, किसको? पलवल को 2008 में। और एक के ये है, नेक्स्ट पे चलते हैं, हरियाणा का 22वां ज़िला कौन सा है? चरखी दादरी है। और 23वां जो है जो अभी बना है वो कौन सा है? ये तो 22वां ज़िला है, और 23वां आ जाए तो ये है हांसी, हिसार से जो अलग होके बनाया है ये हांसी हो जाएगा। ठीक है, 23वां नया ज़िला ये बना है। ठीक है, उसके बाद है अगला, जिला भिवानी में स्थित तोशामा नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 27 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ऑप्शन ए अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी यानी ये पूर्वी हरियाणा। ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है अपनी यमुना नदी। ठीक है, और ये भी एग्जाम में पहले आया हुआ है। ठीक है, स्टार लगा लो इसको, तो आगे भी पूछा जा सकता है। यमुना नदी से क्वेश्चन बनता है, यानी नदी से कई क्वेश्चन जैसे पहले भी आए हुए हैं और आगे भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। और नदियों से एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं उसमें, तो उसमें कई नदियों का जिक्र उसमें किया हुआ है। एक यहाँ पे है नदियों से क्वेश्चन, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से नदी कौन सी निकलती है? तो ये यहाँ पे तीनों की तीनों नदियाँ दी हैं, गग्गर, टांगरी, मारकंडा। ठीक है, ये सभी की सभी नदियाँ निकलती हैं। कभी एग्जाम में इनमें से एक भी पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो तीनों को आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो ये कौन सा है? ये मैदानी भाग सबसे, प्राकृतिक भाग जो सबसे बड़ा है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है, एक वो है दमदमा झील, वो तो प्राकृतिक झील है, और एक है जो मनुष्य ने यानी बनाई है। ठीक है, तो वो है अपनी बड़खल झील, यानी मानव निर्मित झील जो है बड़खल है, और प्राकृतिक जो है वो दमदमा झील है। हो सकता है इसमें क्वेश्चन मिले आपको, देखते हैं। उसके बाद है, हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है? तो वो है उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय। ठीक है, तो ये हरियाणा की जो है जलवायु है। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को लाल चेस्टन मिट्टी, किस जिले में लाल चेस्टन जो मिट्टी पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है यमुनानगर में। ठीक है, और कौन सी पाई जाती है? ये लाल चेस्टन जो मिट्टी है ये यमुनानगर में पाई जाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है आपका। अगला है, उसके बाद है, प्रदेश की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है?
ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है, टांगरी नदी ये मिलती है, कहाँ पे मिलती है, मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है मारकंडा नदी में जाके, ये टांगरी नदी मिलती है। नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है, सबसे प्राचीन जो है तो ये है पश्चिमी यमुना नहर, सबसे ये प्राचीन मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद है अगला, हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है। तो ये सभी की सभी, तो कौन सी झील, ये पे इसमें दमदमा झील, कोटला झील या खलीलपुर, ये सभी की सभी कहाँ हैं, ये झील हरियाणा में स्थित है। अभी देखो दमदमा की जो बात की थी यहाँ पे, ये क्या है, प्राकृतिक झील है। ठीक है, ये अपने आप बनी है प्रकृति द्वारा। और एक उसमें मैंने बोला था बड़खल। ठीक है, तो बड़खल जो झील है तो ये है आपकी, यहाँ लिख देती हूँ, ये आपकी है मानव निर्मित। ठीक है, ये मानव निर्मित है बड़खल, और जो दमदमा है ये आपकी प्राकृतिक झील है। ठीक है। उसके बाद है ये नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया थे। ठीक है, एक ये देख लो, प्रदेश के फ्रुक्षेत्र खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है। कहाँ पे, फ्रुकनगर। तो ये कौन सी झील है, तो ये है सुल्तानपुर झील। ठीक है। अब बड़खल की यहाँ बात की है, बड़खल झील जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये फरीदाबाद में है। और यही जो झील है यही क्या है, यही है अपनी मानव निर्मित। ठीक है, ये वाली बड़खल झील। ये दोनों क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगला देखते हैं, ये है ओट्टू बांध। ओट्टू बांध है, ये किस नदी पे है, किस नदी पर है, ये घग्गर। ठीक है। और उसके बाद है प्रदेश में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है। ठीक है, तो मैं फिर बंद हो गया, ये कोना बना दे वीडियो। तो इसमें है कि क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया था, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं और रिपीट भी होते हैं, काफ़ी बार रिपीट भी आए वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा में जनवरी 2025 तक कुल कितने मंडल, यानी 25 तक की बात यहाँ पे की गई है, तो 6 मंडल यहाँ पे क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, 25 तक की कुल कितने मंडल हैं। उसके बाद है यहाँ उपमंडल कितने हैं, तो ये हैं 80। ठीक है, उपमंडल कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, तहसीलें हैं 94। ठीक है, और उप तहसीलें, यहाँ पे उप तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ये है 49। ठीक है, यहाँ पे देखो कंटिन्यू, यहाँ पे पहले यहाँ पे दे दिए मंडल। ठीक है, पहले क्षेत्रफल की बात यहाँ पे है, कितना क्षेत्रफल है, और उसके बाद है मंडल पूछ लिए गए, फिर उपमंडल पूछ लिए गए। नेक्स्ट में पूछा है तहसीलें, उसके बाद है उप तहसीलें। ठीक, ये सभी की सभी 25 तक की बताई गई, देखो 2025 तक की है ना। उसके उसमें है फिर 25 तक के खंड, यहाँ पे खंड कितने हैं कुल। ठीक है, तो ये हैं 143, 143 ये वाला। नेक्स्ट है ये में, यानी संपूर्ण हरियाणा में गांव 2011 की जनगणना। ठीक है, जब ये जनगणना हुई थी, अभी तो जनगणना जो है चली रही है, और ये जनगणना हुई थी तो तब की बात है, तो इसमें कितनी थी, तो इसमें जनगणना थी यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6,841। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ये जनगणना थी उस टाइम पे, कुल जनसंख्या 2011 की, जब जनगणना हुई थी तब की बात की गई इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका जो थी ये थी हरिगंधा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। उसके बाद है तेल सोदा कारखाना, हरियाणा के किस जिले में ये तेल सोदा कारखाना, तो ये है पानीपत में। कहाँ है ये, पानीपत में है। उसके बाद है जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है, तो चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, तांबा, ये सभी के सभी जो है मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो गांधी जी गिरफ्तार कहाँ से हुए थे, 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार होते थे, पलवल से। और ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। उसके बाद है अगला,
युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये सबको पता है, बहुधान्य प्रदेश। ये तो काफ़ी जो है रिपीट हुआ है और क्वेश्चन ये आसान भी है, तो इसमें तो गलती नहीं होएगी, सभी को ये क्वेश्चन आता ही होगा। उसके बाद है अगला, यहाँ पे चीनी यात्री जो है इंसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की वैभव समृद्धि का वर्णन किया है? तो ये किया है स्थानेश्वर, और यानी जिसको स्थानेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, उसने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। तो अगला है, महमूद जो गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? ये किया था 1014 में। ठीक है, तो उसके बाद है थानेश्वर नामक नगर की प्रसिद्ध राजा की राजधानी, ये है हर्षवर्धन। ठीक है, ये सभी को पता है। और उसके बाद है, ये तो अगला देखते हैं। और ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे देखो, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे ये 1556 में ये युद्ध जो है लड़ा गया था। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया था। पहला सबको पता है 1526 में। ठीक है, दूसरा है 1556 में। ये आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? ये भी 1 नवंबर 1966। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे ही क्वेश्चंस लेके अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप जो है एक एग्ज़ाम में जो आने वाले एग्ज़ाम में बेस्ट करना और अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखना। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं, एक नया वीडियो लेके आते हैं। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर हम आते रहेंगे। धन्यवाद।